आज जो 9th क्लास के साइंस का पेपर हुआ, विज्ञान का पेपर हुआ, उसमें आप उठा के देख सकते हो हमारे पिछले 5 वीडियो, वो का वही हूबहू पेपर आया है। और आज हम आपको आंसर की बताने वाले हैं, उत्तर तालिका बताने वाले, 100% सही उत्तर तालिका। देखिए पहला प्रश्न ऐसा देखा कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, इसका आंसर होगा संघनन स। दूसरा प्रश्न, स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग में की जाने वाली विधि है, इसको कहते हैं वर्णलेखिकी। इसको इंग्लिश में क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वर्णलेखिकी। तो इसमें क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो वर्णलेखिकी ऐसा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है, इसका आंसर होगा 20। चौथा प्रश्न, Cl- के में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, इसका ब सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, अभ्यसद का निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है, इसका भी ब सही हो जाएगा, उत्तक। अगला प्रश्न, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर भी ब, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, इसका आंसर भी ब, चाल। अगला प्रश्न, 8वां, गति का प्रथम नियम आधारित है किस पर, जड़त्व पर, इसका ऐसा सही है। डिट्टो हमारे प्रश्न आए, डिट्टो। फिर भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आपकी मर्जी, लाइक नहीं करें तो आपकी मर्जी। हम गणित के, सामाजिक के, हिंदी के सब वीडियो डालेंगे। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ब सही है। 10वां अभ्यसद का अंतिम प्रश्न, ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल, इसका भी ब सही है। तो आपने देखा अधिकांश अभ्यसद में ब सही हुए, लेकिन बिल्कुल डिट्टो हमारे प्रश्न है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है संवेग का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान का, बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। तीसरा, वेग की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड। चौथा, इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में कौन सी क्रिया के द्वारा फैलती है, विसरण। तो रिक्त स्थान में आपको विसरण बढ़ना है। अगला प्रश्न, पीतल कौन कौन सी धातु की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता, ये कल हमने कोचिंग में बताया था। अगला प्रश्न, जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात, जल के अणु का सूत्र होता है, जल का सूत्र H2O, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, 2:1। हम कम से कम 2-3 मिनटों में पूरे आंसर बता रहे। अगला प्रश्न है जिसमें आंसर आएगा समस्थानिक। उसका अगला रिक्त स्थान है रक्त, एक प्रकार का रिक्त स्थान, संयोजी उत्तक। अब एक एक नंबर के प्रश्न में आ जाए। समुद्री संवर्धन यानी मेरीकल्चर क्या है, समुद्र में जो मछलियां पालते हैं ना, उसे मेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है 2 खरीफ की फसलों के नाम, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, मूंग, मूंगफली, मक्का, तीनों नाम मैं से शुरू हो रहे, तो खरीफ की फसलें अपने आप याद हो जाती है। ये सब हमारे पुरानी वीडियो देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे सभी प्रश्न आए। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का परास कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, शक्ति को परिभाषित कीजिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक वाट है। अगला प्रश्न, गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी, गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यह गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न चित्र वाला, इसमें आंसर आएगा 2πr। अगला प्रश्न है सेल्सियस में बदलना केल्विन को, तो इसमें से 273 माइनस कर दो, 300 में से 273 माइनस करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस आंसर आएगा। अगला इसमें 500 केल्विन है, उसमें से 273 माइनस करेंगे 227 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है कोई पदार्थ, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न सूत्र वाला है, ये हमने कोचिंग में कराए, डिट्टो प्रश्न है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH2, दिखाइए कैमरामैन। अगला, केनाल किरणें क्या है, धनावेशित किरणों को ही केनाल किरणें कहते हैं। रंध्र के कार्य, ये हमने कल बताया। और 2-2 नंबर के प्रश्न भी, जंतु कोशिका का चित्र, वस्तु का द्रव्यमान, बार, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, केचुए से बनी खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। पशुपालन के क्या लाभ है, पशुओं से हमें आर्थिक लाभ भी होता है, पशुओं से हमें गोबर मिलता है, खाद मिलती, सब चीज़ें हमने पढ़ाई हुई आई है। खरपतवार किसे कहते हैं, जो फसल बिना उगाए उग जाती है उसे खरपतवार कहते हैं। ये सब डिट्टो पेपर आया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके हिंदी के, सामाजिक के, गणित के, संस्कृत के सभी पेपर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।